हम लोग कर रहे हैं परसेंटेज की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व। और परसेंटेज की बेसिकली मैं कंसेप्ट की क्लासेस आपको दे रहा हूँ। 15 मिनट 20 मिनट ऐसा कुछ क्लासेस रहता है टाइमिंग उसका। और आइए आज कुछ अच्छा कंसेप्ट आपको डिस्कस करूँ। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी अगर क्वेश्चन में आपके पास आ जाता है मिक्स प्रतिशत की दर। मिक्स प्रतिशत की दर कहने का मतलब हो गया जैसे 11 होल 1/3% समथिंग लाइक, 16 होल 2/3%, 8 होल 1/3%। अगर मिक्स प्रतिशत के क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं तो आप उन प्रॉब्लम्स को कैसे डील करोगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने क्वेश्चन तो लिख रखा है 20% का, आप बोल रहे हो कि मिक्स प्रतिशत के क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। हाँ जी, मैं मिक्स प्रतिशत के क्वेश्चंस को ही डील कर रहा हूँ। लेकिन अभी क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन आपको लिया है समझाने, पहले मैं इस टाइप के क्वेश्चन को समझाऊंगा। ठीक है, लोग जनरली क्या करते हैं, ट्रिक याद रखते हैं। ट्रिक एक बेवफा, ठीक है, एक बेवफा ट्रिक होती है। ट्रिक बेवफा होती है क्यों? जब उसकी खास ज़रूरत होती है आपको, उसी समय आपको याद नहीं आती वो, इसलिए उसको बेवफा बोलते हैं। और जब क्वेश्चन का डाटा अगर थोड़ा सा हेर फेदर हो जाता है तो ट्रिक आपका काम करना बंद कर देती है, वो हैक कर जाती है। मतलब उसका जो है ना वो सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल, मतलब कहने का बर्बाद हो जाता है वो ट्रिक वाला सॉफ्टवेयर बर्बाद। तो ट्रिक काफ़ी हद तक ठीक नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको होना क्या चाहिए, आपको कंसेप्ट क्वेश्चंस को डील कैसे किया जाता है ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि चावल की कीमत 20% बढ़ा दी जाती है तो किसी गृहिणी को चावल की खपत कितनी कम करनी होगी ताकि कितनी, है ना, प्रतिशत, कितनी प्रतिशत, है ना, यहाँ लिख लेना है कि कितनी प्रतिशत कम करनी होगी ताकि खर्च ना बढ़े। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन कहने के लिए इजी क्वेश्चन है, आप तुरंत बता दोगे आंसर। ठीक है, लेकिन इसके पीछे का जो कंसेप्ट है उसको आप समझिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है चावल की कीमत 20% बढ़ी है। ठीक है, 20% बढ़ी है। अभी तो क्योंकि 20% सिंपल दिख रहा है आपको, लेकिन जब यहाँ लिख देगा 8 होल 1/3% बढ़ी, 16 होल 2/3% बढ़ी, 11 होल 1/9% बढ़ी, तो उस केस में क्या होगा, हवा खसक हो जाएगी आपकी। कैसे उसको डील किया जाए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो तो मान के चलो पहले गृहिणी जो था वो चावल पे कितने पैसा खर्चा करते थे, 100 रुपये। अब क्योंकि 20% बढ़ गया है तो कितना खर्चा करना पड़ेगा उसको, 120। लेकिन एक बात सुनिए, वो क्या बोलना चाह रही है, वो बोलना चाह रही है कि मैं 100 रुपया ही खर्चा करूँगी, मैं 120 नहीं खर्चा कर सकती। क्यों? क्योंकि वो 100 रुपया ही खर्चा कर सकती, वो 120 नहीं खर्चा कर सकती। ठीक है, जब वो 120 खर्चा नहीं कर सकती तो वो 100 रुपया ही खर्चा करेगी। पहले वो 100 रुपया खर्चा करती थी, लेकिन 20% बढ़ने के कारण उस चावल का दाम 120 रुपया हो गया। यानी कि जो चावल उसको 100 रुपये में मिलता था अब वो 120 रुपये में मिलेगा। ठीक है, तो उसका क्या कहना है कि हम अपनी खपत में कमी कर देंगे, मतलब जितना हम खपत करते थे उतना खपत नहीं करेंगे, अब हम कम में खपत करेंगे। 100 रुपया का ही चावल खरीदेंगे। ठीक है, हम 120 का नहीं खरीदेंगे, हम 100 रुपये का ही चावल खरीदेंगे। चाहे हमको कम मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम 100 रुपये का ही चावल खरीदेंगे। हम 120 का नहीं अफोर्ड कर सकते, हमारे पास 20 रुपया एक्स्ट्रा नहीं है। तो क्या करना होगा, उसको अपनी खपत में कम करना होगा। तो कितने रुपए की चावल की खपत को वो कम करने वाली है, बढ़ा कितना रुपया, 20 रुपये बढ़ा ना। कितना रुपया बढ़ा भैया, 20 रुपये बढ़ा है भाई, 20 रुपये बढ़ा। ठीक, 20 रुपये में जितने चावल मिलेंगे ना उतने चावल की खपत को वो कम कर देगी, क्योंकि उसको 120 में तो खरीदना नहीं, उसको 100 रुपया ही है उसके पास। ठीक है, तो 20 रुपये में जो चावल उसको मिलेंगे उतने चावल की खपत को वो कम करेगी, जिससे उसके खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरे दोस्तों, 20 रुपये में जितने चावल उसको मिलेंगे उतने चावल की खपत को वो क्या कर देगी, कम कर देगी, तो उसके खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व हो जाएगा? ठीक है, 20 रुपये के चावल की खपत को कम कर देगी, कब, जब चावल का दाम कितना है, 120 रुपये। ठीक है, ऐसे करके मल्टीप्लाई 100 कर लो। अब सोचो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसको आप काटोगे तो 1/6 आ जाएगा। अब बहुत को क्या करेगा, इसको काटेगा भागा देगा, मैं काटूंगा भागा नहीं दूंगा। मुझे पता है कि 1/6 मल्टीप्लाई 100 को क्या लिखते हैं, 16 सही 2/3%। क्या लिखते हैं, 16 सही 2/3%। क्योंकि मैंने पढ़ रखा है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बना रखे हैं, इसलिए मुझे पता है। तो आपको भी पता करना है कि आप बिना भागा दिए आप कैसे पता कर पाओगे 16 सही 2/3 पे। इतना ज़्यादा प्रैक्टिस
ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो आप कर लोगे इजी, अगर परसेंटेज ऐसा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब इस प्रकार के क्वेश्चंस आते जरूर हैं, लेकिन परसेंटेज का रेट उतना इजी नहीं रहता, वो घुमा के दे देता है परसेंटेज का रेट। क्या घुमा के देता है परसेंटेज का रेट? वो लिख देगा परसेंटेज के रेट को, देखो मैं बता रहा हूँ कैसे लिख देता है, ठीक है। वो परसेंटेज के रेट को ऐसा लिख देता है, जैसे यहाँ लिख देगा वो क्या, यहाँ लिख देगा 8 सही 1/3%, ठीक है। अब मान के चलो यदि चावल की कीमत 8 सही 1/3% क्या की जाती है, बढ़ जाती है, तो किसी गृहिणी को चावल की खपत कितनी प्रतिशत कम करनी होगी, समझिए बात को, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है वो आपका किस में आ चुका है, मिक्स प्रतिशत के केस में आ चुका है। यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो जब मिक्स प्रतिशत के केस में क्वेश्चन अगर आ जाए तो अभी जो मैंने कंसेप्ट बताया, अब उस कंसेप्ट का हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों? वो कंसेप्ट आपका कहाँ काम आता है, जब आपका प्रतिशत 10 का मल्टीपल हो, जैसे 10, 20, 30, 40 ऐसा कुछ, तब वो कंसेप्ट आपका काम आता है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो आप ये सीखें कि 8 होल 1/3% का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है 25/3%। इसका मतलब होता है 25/3%। और 25/3% को आप क्या लिख सकते हो, 25/3 मल्टीप्लाई 1/100, प्रतिशत हटाओ 100 कटा 2 बार में, तो आंसर आ गया 1/6, ठीक है। क्या आ गया, ये 1/6 आ गया, क्योंकि 8 3 24 और एक 25/3 हुआ, तो ये हो गया 1/6। यानी कि आपके पास देखा जाए तो 8 सही 1/3% अपने आप में कितना है, 1/6 है। कितना है, 1/6 है। अच्छा, ये जो 1/6 है वो क्या है, ये बढ़ा हुआ प्राइस है, किसका, चावल का। समझिए बात को, यदि चावल की कीमत 8 सही 1/3% बढ़ जाती है, मतलब चावल की कीमत मान के चलो पहले वो गृहिणी 6 रुपये में खरीद रही थी, जितना चावल वो पहले 6 रुपये में खरीद रही थी, अब उसको 1 रुपये ज़्यादा में मिलेगा, ठीक है। पहले 6 रुपये में खरीद रही थी, तो अब उसको 1 रुपये ज़्यादा मिलेगा, तो 6 में 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा, 7। यानी कि अब उसको 7 रुपये में मिलेगा वो चावल। जो चावल पहले उसको 6 रुपये में मिल रहा था, अब वो चावल उसको 7 रुपये में मिलेगा। लेकिन वो 7 रुपये नहीं अफोर्ड कर सकती, वो सिर्फ 6 रुपये अफोर्ड करेगी। तो अब ऐसा तो नहीं है कि चावल का दाम कम हो जाएगा, चावल का दाम तो 7 रुपये हो गया, तो उसको क्या करना होगा, 1 रुपये का चावल, क्योंकि 1 रुपये बढ़ा ना, तो 1 रुपये जो बढ़ा, यानी कि 1 यूनिट जो बढ़ा, उस यूनिट में जितने चावल मिलेंगे उतनी खपत को वो कम कर देगी, क्योंकि 7 रुपये अफोर्ड कर नहीं सकती, 6 रुपये ही उसको अफोर्ड करना है। तो 1 रुपये जो बढ़ा, तो कुछ चावल 1 रुपये में मिलेगा, तो जितना चावल 1 रुपये में मिलेगा उतनी खपत को वो कम कर देगी। जैसे मान के चलो पहले 100 रुपये में, सपोज मान के चलो 100 रुपये में कोई व्यक्ति 1 किलो चावल खरीदता था, अब वही 100 रुपये का चावल, यानी कि वही 1 किलो चावल जो है अब 110 रुपया में हो गया, यानी कि 10 रुपया बढ़ गया। तो वो क्या करेगा, अब 10 रुपये का चावल कम कर देगा। 10 रुपये का चावल क्या कर देगा, कम। अब 900 ग्राम भी खरीदेगा, पहले 1000 ग्राम खरीदा था, अब 900 ग्राम खरीदेगा। तो उसने क्या किया, जो 10 रुपये में उसको चावल मिलेंगे, उस चावल को उसने क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। 10 ग्राम आएगा नहीं, लेकिन एग्जैक्टली आपका कुछ अप्रोक्सीमेट रहेगा, ठीक है। तो अब क्या करो, 7 रुपये हो गया, तो 1 रुपये जो बढ़ा वही तो वो खर्चा नहीं कर सकती, ठीक है। 1 रुपये जो बढ़ा वही खर्चा नहीं कर सकती, और बढ़ करके कितना हो गया, 7, और मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, 100। अब आप इसको भागा दे दो तो कितना जाएगा, 13 7 91 होता है, तो 13, ठीक है। नहीं तो आप 14 से ही भागा दे सकते हो, 14 7 98 होता है ना, तो 98 हो जाएगा, और 2/7 ऐसे करके, ठीक है। ये आ गया आपका रेट, यानी कि इतना प्रतिशत उसको अपनी खपत में कम करना होगा, ठीक है। 14 से ही 2/7% जो है उसको अपनी खपत में कम करना होगा, जिससे कि उसका खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी चेंजेस नहीं आए, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, और क्लियर हो जाए आपको कंसेप्ट। जैसे मान के चलिए 11 सही 1/9%, ठीक है। 11 सही 1/9%। यदि चावल की कीमत 11 सही 1/9% बढ़ जाती है, तो किसी गृहिणी को चावल की कीमत कितनी खपत कम। तो सबसे पहले बात आपको समझना क्या है कि 11 सही 1/9% का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है 1/9। क्या होता है इसका मतलब, 1/9। अब मैं आपको बताने नहीं जा रहा मल्टीप्लाई करके, ठीक है।
आप कैलकुलेट कर लेना, 1/9 होता है। 11 सही, 1/9% का मतलब 1/9। इसका मतलब क्या है कि गृहिणी पहले 9 रुपये में खरीद रही थी चावल, लेकिन अब बढ़ के कितना हो गया, एक बढ़ गया, 9 में एक बढ़ गया। ठीक है, पहले जो चावल वो 9 रुपये में खरीदे थे, अब एक बढ़ गया, और बढ़ करके कितना हो गया, 10। बढ़ करके कितना हो चुका है, 10। बढ़ करके कितना हो चुका है, 10। जो चावल उसको पहले 9 रुपये में मिल रहा था, अब वही चावल उसको 10 रुपये में मिल रहा है। तो वो क्या करे, ठीक है, वो क्या करे, वो 1 रुपये बढ़ा ना, तो जितना बड़ा उतने ही रुपए के चावल का कंजप्शन यानी कि जो खपत है वो कम कर देगी। तो 1 बढ़ा, कितना इंक्रीज हुआ मेरे दोस्तों, 1 इंक्रीज हुआ। तो 1 इंक्रीज हुआ वो कम कर देगी, कितने पे, 10 पे। मल्टीप्लाई 100 तो कितना आ जाएगा, 10%। यानी कि वो अपने खपत में 10% क्या करने वाली है, कमी करने वाली है, जिससे उसके खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप मेरे दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान से, बहुत ईजी तरीक़ा से। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट जो है परसेंटेज का आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। एक हमारा क्लास चल रहा है जनरल साइंस का, इसी चैनल पर जनरल साइंस के क्लासेस भी आप देख सकते हो, वो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल के वीडियोस में या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा, चाहे आपको अच्छा लगे वीडियो खराब, जो भी वॉट एवर यू फीलिंग। ठीक है, आफ्टर सीइंग दिस वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट ऑन माई वीडियो एंड आल्सो लाइक द वीडियो, लाइक और डिसलाइक। ठीक है, वॉट एवर यू फीलिंग, बट आप करें ज़रूर गाइस। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।